हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्य निकालना। हाँ, कक्षा 10 कक्षा 9 गणित में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। 15 नंबर का इस चैप्टर से सवाल आते हैं, तो माध्य भी उनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे माध्य निकालना, ठीक है। तो दिया गया है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य निकालें। हमें इस सारणी में से हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य की वैल्यू हमें इसमें से फाइंड करनी है। तो दिया गया है मेरे पास वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। और उसकी जो बारंबारता फ्रिक्वेंसी दी गई है 5, 6, 8, 4, 3, 4, ठीक है, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का फिगर बनाएंगे, कॉपी में हल करेंगे। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल सारे लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास मैंने बना रखा है, तो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, तो मेरे पास वर्ग अंतराल क्या क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो वर्ग अंतराल मैंने क्वेश्चन से सेम वही चीज़ लिख लिया है, ठीक है। अब हमें क्या बारंबारता लिखनी, तो 0 से 10 से बारंबारता कितनी थी, 5 थी, तो 5 लिखेंगे। 10 से 20 की कितनी थी, 6 थी। 20 से 30 की कितनी थी, 8। 30 से 40 की कितनी थी, 4। 40 से 50 की 3। और 50 से 60 की कितनी थी, 4। तो 4 इसको लिख लेंगे। तो हमने बारंबारता को भी यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें माध्य निकालने में सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, ठीक है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग अंतराल से निकाला जाता है। क्यों, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह मतलब XI, मतलब X1 बोलते हैं यहाँ पर ज़्यादातर। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, इन जो वर्ग अंतराल होता है मतलब उनका सम, उनका योग बटे 2, मतलब उनको जोड़ के आधा कर देना। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 ही रहेगा, है ना। और आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो 0 में 10 जोड़ेंगे और 10 का आधा 5। तो यहाँ जैसे यहाँ पर 10, 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 20 और 10 कितना होगा, 30, और 30 का आधा 15। तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो सबके पहले हमें वर्ग चिन्ह लिख लेना है। तो 0 में 10 जोड़ा, 10 से आधा 5, तो यहाँ पर 5 लिख लिया। 10 में 20 जोड़ा, 20 का आधा, 10 में 20 जोड़ा 30, और 30 का आधा 15, तो यहाँ पर 15 आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ 20 में 30 जोड़ा, 20, 30, 50, और 50 का आधा 25। ऐसे ही मतलब यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ 10 10 10 10 बढ़ता रहेगा। लेकिन इधर से देखते हैं 30 और 40, 30 40 70, 70 का आधा 35, ठीक है। 40 50 90, 90 का आधा 45, ठीक है। और 50 और 60 कितना, 110, 110 का आधा 55, ठीक है। तो मेरे पास ये वर्ग चिन्ह हो जाएंगे, ऐसे वर्ग चिन्ह लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें मेन चीज़ क्या करना है, अब हमें इस सारणी में, इस टेबल में हमें क्या लिखना है, देखो वर्ग अंतराल से हमने वर्ग चिन्ह निकाला, हमें अब क्या करना है, अब हमें बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणन निकालना, ठीक है। इनको गुणन गुणन करना है, मतलब यहाँ से क्या निकाला जाता है, F1 X1 बोलते हैं इसको, F1 X1। F1 क्या होता है, ये होता है मेरे पास बारंबारता, बारंबारता को F1 यहाँ से बोल देते हैं, वर्ग चिन्ह X1। तो इनको गुणन करना है, मतलब 5 में 5 को गुणा करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है, गुणा करना होता है। 6 में 15 गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 आएगा, ठीक है। 8 में 25 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। 4 में 35 का गुणा करेंगे तो 35 चौका 140 होता है, तो 140 आ जाएगा, ठीक है। 45 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा मेरे पास 45 दूना 90, और 45 तिक्का 90, 135 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 55 में 4 का करेंगे तो 50 चौका 200, और 200 में 4 5 220, हाँ। तो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वर्ग चिन्ह हो गए। अब F1 X1 भी हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बारंबारता, जितनी बारंबारता है उनको जोड़ देते हैं, मतलब उनका योग, बारंबारता का योग वैसे n बोलते हैं, ठीक है, मतलब n भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कॉमा यहाँ से इसको योग F भी बोलेंगे। अब F1 बोला है मैंने तो F1 भी बोल सकते हैं, तो ठीक, दोनों चीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो 5 6 11, 11 8 19, 19 4 23,
और 23 3 26, 26 4 30, तो बारंबारता का योग कितना हो गया मेरे पास? 30 हो गया। इसका योग करेंगे F1 का तो 25, क्या 25 मतलब 5 पीछे से जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 0 आया। ठीक है, योग करना है, हमें इनको जोड़ना है। 0 1 हासिल, 2 9 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21। ठीक है, 1 हासिल, 2 मतलब 1 लिखा, 2 हासिल, 2 1 3 1 4 5 6 और हासिल 2 थे 7 8, तो 810 मेरे पास इनका योग आ गया। ठीक है, तो F1 बारंबारता का हमें योग कर लेना है। फिर उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है मेरा? इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? इसका फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कि माध्य जो होता है, माध्य को एक्स डैश बोलते हैं, बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब सिग्मा एक्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, या तो सिग्मा एक्स अपॉन वन, या एक्स बार सिग्मा F1 अपॉन सिग्मा F1। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा क्या होता है? योग को दर्शाता है, एक्स होता है प्रेक्षणों को, और एन क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या, और सिग्मा एफ को ही एन बोलते हैं। ठीक है, तो एन क्या होता है? एफ ही बोलते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो माध्य, यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला मुझे मालूम चल गया है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? यहाँ से लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो माध्य होता है, एक्स बार बराबर क्या होगा? सिग्मा F1 अपॉन सिग्मा F1। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो अब हमें इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? मेरे पास सिग्मा F1 कितना है? इसका योग होता है सिग्मा F1। ठीक है, देखो F1 तो ये है, बट योग कितना है इसका? 810। तो सिग्मा F1 का योग कितना है? 810। ठीक है, तो एक्स बार, और सिग्मा F1 कितना है? सिग्मा F1 है 30 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे 30 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको भाग दे देना। तो 0 से 0 चला गया, 3 से 81 को काटेंगे। तो 3 से 81 को काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बचा 1, 3 7 21। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 27। तो मेरे पास जो 27 आया है, यही मेरे पास माध्य का आंसर आएगा। ठीक है, तो यही मेरे पास जो आंसर है, यही आंसर आएगा। तो एक्स माध्य कितना आया? 27, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से वर्ग अंतराल माध्य की सारणी बनाकर माध्य निकालना सीख लिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।